नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी संसद में सरकार की मनमर्जी के खिलाफ विपक्ष के मार्च की, विपक्ष के आरोपों पर सरकार की सफाई की, बात करेंगे ट्विटर के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन की, जानेंगे विपक्ष को एकजुट करने के लिए क्या है सोनिया गांधी का प्लान, राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को लेकर क्या दिया बयान, और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान बीजेपी में होते दो फाड़ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय उद्योग परिसंघ की बैठक में कोरोना संक्रमण के प्रभाव पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीमित संसाधनों से हमने लड़ी सफल लड़ाई, दूसरे देशों को भी दी मदद, उद्योग जगत ने भी की सरकार की सहायता। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक से मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया, कोवैक्सीन के इस्तेमाल को जल्दी ही हरी झंडी दे सकता है WHO। चंद्रयान 2 की बड़ी कामयाबी, चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का लगाया पता, चंद्रयान 1 में भी चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के दिए थे संकेत। शेयर बाजार में आई तेजी, 318 अंकों की तेजी के साथ 54,844 पर पहुंचा शेयर बाजार। निफ्टी में आई 82 अंकों की तेजी, 16,364 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंशिता। सरकार और विपक्ष के बीच जमकर तनातनी के कारण संसद का मानसून सत्र तो कल समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि वो सरकार से सवाल करता रहा, लेकिन सरकार ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अपनी मनमर्जी करती रही। अब संसद में हुई विपक्ष की नजरअंदाजी से नाराज विपक्ष सड़क पर उतर आया है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस सहित 15 विपक्षी दलों ने संसद से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सपा, आरजेडी, एनसीपी जैसे 15 दल मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में इस बीच विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष का कहना है कि अपनी मनमानी कर सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और विपक्षियों की आवाज दबाने का काम कर रही है। आरजेडी ने कहा कि हमने संसद में मार्शल लॉ जैसे हालात देखे, तो एनसीपी ने कहा कि विपक्ष की आवाज ही जनता की आवाज है, उसे संसद में दबाया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज हमें मीडिया से बात करने के लिए यहां आना पड़ा, क्योंकि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, अजय माकन सहित 5 कांग्रेसियों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर भी विपक्ष में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसका जिम्मेदार भी विपक्ष सरकार को बता रहा है और कह रहा है कि सरकार के दबाव में आकर ट्विटर कांग्रेसियों के अकाउंट ब्लॉक कर रहा है। विपक्ष को जनता की आवाज उठाने से सरकार रोक रही है। बता दें कि राहुल गांधी लगातार सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक राहुल एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार की मुसीबत कम नहीं हो रही है। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार सहित आप, सपा और 15 विपक्षी दल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। राजीव जी, मानसून सत्र में विपक्ष की आवाज सुनी नहीं गई और अब विपक्ष सांसदों पर कार्रवाई की बात सरकार कर रही है। क्या सरकार लोकतंत्र में विपक्ष से विरोध का अधिकार भी छीनना चाहती है? जी अंशिता, इस सरकार का रवैया शुरू से यही रहा है कि वो अपने मन की ही करती रहे और कोई उसके विरोध में एक शब्द भी न कहे। अब ये रवैया लोकतंत्र के लिए कितना सही है और कितना गलत, ये तो जनता खुद ही तय करेगी। फिलहाल संसद में सरकार का व्यवहार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है। भारत के लोकतांत्रिक और संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ अंशिता, जबकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि विपक्षी सांसद उंगलियों पर गिने जाने लायक थे, यानी कि बहुत ही कम थे विपक्षी सांसद, लेकिन तब भी सत्ता में बैठे लोगों ने उन्हें मतभेदों के बावजूद सम्मान दिया। देश में लोकतंत्र की गरिमा इसी वजह से बरकरार भी रही है और भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान की नजर से देखा भी जाता रहा है। अब संसद और संसद के बाहर विपक्ष के लोगों के साथ सरकार का जो रवैया है, जो व्यवहार है, दुनिया उसे भी देख रही है और समझ भी रही है कि कैसे लोकतंत्र को हाशिए पर धकेल करके एक पार्टी का तंत्र जो है वो हावी करने की कोशिश हो रही है। गनीमत यह है कि विपक्ष इस कोशिश के दबाव में नहीं आ रहा है और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। अगर विपक्ष अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा तो यकीन मानिए लोकतंत्र भी बच ही जाएगा। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष के मार्च से ये तो जाहिर हो गया कि संसद के खिलाफ वो अपनी आवाज संसद से ना सही सड़क पर जरूर उठाएगी। विपक्ष का दावा है कि संसद में उनके साथ बदसलूकी हुई है और अब सरकार की ओर से इसे लेकर सफाई आई है। सफाई के साथ सरकार विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रही है।
इस बार संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में अंतिम 2 दिन हुए हंगामे को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वैसे अंतिम दिन राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पर चर्चा भी हुई, लेकिन इस चर्चा के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि उसके सदस्यों के साथ बदसलूकी की गई। इसे लेकर सरकार ने अपनी सफाई पेश की है। केंद्र की मोदी सरकार के 8 मंत्रियों ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, मुरलीधरन और अर्जुन मेघवाल शामिल थे। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए राज्यसभा नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष अब नौटंकी कर रहा है। विपक्ष ने महिला मार्शल पर हमला किया और माफी भी नहीं मांगी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। 6 सांसद कांच तोड़कर जबरन घुसे। संसद में जो हुआ पूरे देश ने देखा। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई। विपक्ष के इस रवैये से देश दुखी है। सत्र न चलने देना विपक्ष का एजेंडा था। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सत्र को बर्बाद करने का विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा, फिर सदन कैसे चला, कोविड पर चर्चा कैसे हुई, हंगामा वो करें, कुर्सियां वो उछाले, पेपर वो फाड़ें और आरोप हम पर लगाएं। मंत्रियों का परिचय करवाने के लिए भी शांति रखने की अपील की थी। सरकार की ओर से महंगाई, कोरोना संक्रमण, कृषि मामलों पर चर्चा के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन विपक्ष ने एक भी बात नहीं मानी। भूपेंद्र यादव ने विपक्षी सांसदों के बर्ताव को गलत बताते हुए कहा कि टेबल पर चढ़ना सांसदों की अमर्यादिता को दर्शाता है। विपक्ष के आचरण से सदन की गरिमा गिरी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं विपक्ष का सड़क से संसद तक एकमात्र एजेंडा सिर्फ हंगामा मचाना है। विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी साफ है कि संसद में सरकार और विपक्ष के बीच शुरू हुई लड़ाई अब सड़क पर लड़ी जाएगी। सरकार के तेवरों से साफ है कि वो विपक्ष की आवाज नहीं सुनेगी। आवाज संसद में उठे, सड़क पर या सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर इन दिनों सरकार से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक फोटो पोस्ट किया था, जिसे लेकर उनका अकाउंट लॉक कर दिया गया था। फिर एक एक करके कांग्रेस के तमाम नेताओं के अकाउंट लॉक हुए, जिसे लेकर कांग्रेस का गुस्सा भड़क उठा। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। देश में ट्विटर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ट्विटर ने हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक किया, जिसके चलते विपक्षियों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार के दबाव में ट्विटर ने राहुल का अकाउंट ब्लॉक किया है। और अब एक बार फिर ट्विटर ने रणदीप सुरजेवाला समेत 5 बड़े कांग्रेस नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए हैं। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मनिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव का भी ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिया गया, जिसके चलते सरकार इस मसले पर और घिरती जा रही है। वहीं ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद अजय माकन ने कहा कि तो ट्विटर ने मेरा भी अकाउंट लॉक कर दिया, क्योंकि मैंने भी महिला और दलित उत्पीड़न के खिलाफ राहुल जी का समर्थन किया था। जल्द ही असली के अच्छे दिन आएंगे और आप डरेंगे नहीं, यह मेरी भविष्यवाणी है। कांग्रेस सचिव और पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी प्रणव झा ने भी अकाउंट ब्लॉक किए जाने के संबंध में नाराजगी जताई और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बाद अब राजा नरेंद्र मोदी जी और जागीरदार जैक ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और सुष्मिता देव का अकाउंट लॉक कर दिया है। कांग्रेस इस पर अपना विरोध दर्ज कराती है और सभी के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का वादा करती है। लिस्ट में और भी नाम है। ट्विटर ने जितेंद्र सिंह अलवर और मनिकम टैगोर और कई अन्य को भी लॉक कर दिया है। क्या मोदी जी को यह नहीं पता है कि हम कांग्रेसियों की विरासत कालापानी के जेलों के पीछे से भी लड़ने की है? उन्हें लगता है कि ट्विटर का वर्चुअल लॉक हमें भारत के लिए लड़ने से रोक देगा। प्रणव झा का साफ तौर पर यही कहना है कि मोदी सरकार कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है, जिसके चलते लगातार कांग्रेसियों के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, ताकि कांग्रेस को जनता की आवाज बनने से रोका जा सके और सरकार अपनी मनमर्जी कर सके। आपको बता दें कि इससे पहले ट्विटर ने कांग्रेस के डिजिटल चैनल INC TV के अकाउंट को अस्थायी रूप से लॉक कर दिया था, जिस पर सफाई देते हुए ट्विटर ने कहा था कि INC TV ने ट्विटर के नियमों का पालन नहीं किया। यही सफाई ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट ब्लॉक करने के बाद भी दी थी। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि राहुल गांधी के 4 अगस्त को के ट्वीट ने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया था। उन्होंने पीड़िता के माता पिता के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की थी। इसकी वजह से उनके अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया।
सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाना भी अब मुश्किल होता दिख रहा है। कांग्रेस का तो सीधा आरोप सरकार पर है कि उसके इशारे पर ही ट्विटर कार्रवाई कर रहा है। विपक्ष भी इस मामले में कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा है। कांग्रेस सरकार पर तो निशाना साध ही रही है, साथ ही विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश भी कर रही है और विपक्ष को एकजुट करने की कमान संभाली है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। तो क्या है सोनिया की नीति? विपक्षी पार्टियां इस सच से वाकिफ हैं कि अगर मोदी सरकार के विजय रथ पर ब्रेक लगाना है तो साथ आना होगा, बिना साथ के बात नहीं बनेगी। इसलिए देश के दिग्गज नेता विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद में जुटे हैं, जिसमें भले ही ममता से लेकर लालू तक जोर लगा रहे हों, लेकिन जिस नेता ने इस महागठबंधन की पहल की थी वो अब एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई हैं। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ही समूचे विपक्ष को एक छत के नीचे लाने के लिए जोर लगाया था। हालांकि कुछ समय पहले वो कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन जैसे जैसे साल 2024 का लोकसभा चुनाव पास आने लगा, विपक्ष भी करीब आने लगा और अब सोनिया गांधी फिर से सभी दलों के संग बैठक करेंगी। इनमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन समेत कई वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। अब नेता कैसे मुलाकात करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पूरी तरह से जोश में आ चुकी हैं। सोनिया गांधी जो संसद से दूर थी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने से परहेज कर रही थी, वो मंगलवार और बुधवार को सदन की कार्यवाही में शामिल हुई। उनके जोश से कांग्रेस में भी नई ऊर्जा भर गई है, इसलिए नेता संसद से लेकर सड़क पर मोदी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। मानसून सत्र खत्म होने के बाद भी नेताओं ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस के तल्ख तेवर से साफ है कि कांग्रेस चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरना चाहती है, जिसमें वो दूसरे विपक्षी दलों को भी अपने साथ जोड़ने की जद्दोजहद कर रही है। लेकिन इस कोशिश से सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी बनेगी महागठबंधन की नेता? सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। सोनिया के डिनर से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे मुश्किलें तो सरकार के किसानों ने भी बढ़ा रखी हैं। किसान बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। तो क्या कहा है टिकैत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत मोदी सरकार को अक्सर ही घेरते दिखाई देते हैं, क्योंकि वैसे तो सरकार बातचीत के लिए दरवाजे खुले होने की बात कहती है, वहीं बातचीत के लिए कोई न्योता भी किसानों को नहीं भेजती है। ऐसे में एक बार फिर राकेश टिकैत ने सरकार के रवैये पर ताना मारा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही है, बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने आगे बीजेपी के 2014 के चुनावी नारे को भी अपनी लपेटे में लिया और बोला कि उन्होंने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार तो कंपनी चला रही है, इसलिए ये सरकार कंपनी की सरकार है, मोदी की नहीं। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत उत्तराखंड के विकासनगर हरबटपुर हाईवे के पास किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर टिकैत ने कहा कि यह हठधर्मिता वाली केंद्र सरकार है, जो किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं किसान आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमाम कोशिशें कर रही है जिससे किसान आंदोलन को तोड़ा जा सके, जिसके चलते तरह तरह के हथकंडे आंदोलन को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़िग है। वहीं टिकैत ने कहा कि अच्छा होता कि कंपनियों के इशारे पर चलने वाली सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाती, लेकिन सरकार को किसानों की नहीं कंपनी मालिकों के हितों की चिंता ज्यादा सता रही है, इसलिए उसे किसानों की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान बीजेपी में होते दो फाड़ की। इन दिनों राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस खेमे में अशोक गहलोत और पायलट गुट में तकरार देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी में भी वसुंधरा राजे ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। आज एक बार फिर राजे अपनी पार्टी पर जमकर बरसी हैं, जिसके बाद बीजेपी में कलह के बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। तो क्या है वसुंधरा की गुस्से की वजह, देखिए रिपोर्ट। सियासत में पोस्टर अहम भूमिका अदा करते हैं। ये पोस्टर ही राजनीतिक दलों के नेताओं में दूरियों को कम करने और बढ़ाने का काम करते हैं। राजस्थान में भी पोस्टर पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और वसुंधरा राजे का गुस्सा अपनी ही पार्टी पर फूट पड़ा है। दरअसल राजस्थान में कई जगहों पर बीजेपी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें वसुंधरा राजे गायब है। इसे लेकर उनके समर्थक तो आग बबूला हैं ही, साथ ही अब राजे भी नाराज हो गई हैं
उन्होंने इशारों में अपनी पार्टी को आड़े हाथों लिया। राजे ने कहा कि मैं पोस्टर की राजनीति में विश्वास नहीं करती हूं और मैं लोगों के दिलों में रहना चाहती हूं, तस्वीरों में नहीं। उन्होंने कहा कि विजयाराजे सिंधिया ने मुझे कहा कि हाथ की 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप लोगों को एक परिवार के रूप में बांधें और वे एक दूसरे से प्यार करें, इसके बावजूद कि उनके स्वभाव अलग अलग तरह के होते हैं। इसी के साथ ही राजे ने कहा कि जब वो पहली बार चुनाव जीतकर जयपुर पहुंची और सीएम बनी तो पूरे शहर में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत मांग की कि इन पोस्टरों को हटा दिया जाए। जब वह दूसरी बार सीएम बनी तो भी ऐसा ही हुआ। मुझे शुरुआत से पोस्टर पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी नीयत में खोट होता है। अंत में राजे ने एक बात ऐसी बोल दी जो उनके गुस्से को बयां कर गई। उन्होंने कहा कि पार्टी में पद के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए काम करना चाहिए। उनके बयान से साफ हो गया है कि वो बीजेपी में खुद को किनारे किए जाने से आहत हैं। अब ये नाराजगी पार्टी में कलह को बढ़ाती जा रही है, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।